कुछ नहीं हो सकता। अरे कौन अदनान भाई? आप मुस्तकीम आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। वो फोन जरूर भट्ट साहब ने करवाया होगा नबील से। आप चुपचाप बैठे रहें डॉक्टर साहब। बोलना भी नहीं। यार मैं ढूंढ रहा हूँ ना डॉक्टर को फरीना, तुम अपने खानदान वालों को तो वापस भेज दो। हेलो हेलो फरीना, हेलो। क्या हुआ लट साहब? आप बब्बर शेर से मिलो दड़ बन गए। मेरी बीवी ने जिंदगी अजाब की हुई है। मेरा सारा ससुराल पिंड से उठकर घर में आ गया हुआ है। जब तक मैं उस डॉक्टर को पकड़ नहीं लेता ये खानदान वापस नहीं जाएगा पिंड। अरे लेकिन वो डॉक्टर यहाँ पे नहीं है भट्ट साहब। अच्छा तो फिर हमने पैसे किससे लिए? कौन से पैसे? माँ जी वो पैसे तो आपने मुझसे लिए थे ना, याद करें। हाँ। मुझे लगता है वो डॉक्टर यहीं कहीं है। और ये नबील कहाँ गायब है? मेरा ख्याल है कि वो भाग गया है। भाग गया? वो क्यों भाग गया भाई? मैंने तो उससे कहा था रोज 1 घंटा भागा कर। महमूद असलम भी 1 घंटा भागता है ना इसलिए। ओ नहीं माँ जी, वो इजाज असलम है। बस कर दो तुम लोग साहब, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। मैं खुद जाके देखता अरे हूँ। रुके, अरे भट्ट साहब, भट्ट साहब, ये औरत कौन है? मैं नबील पुत्र की दादी हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बहू, तेरे हाथ बड़े मर्दाने हैं। और दादी मैं इंस्पेक्टर भट्ट हूँ, आपकी बहू नहीं हूँ। भट्ट साहब दादी ना एक्चुअली अंधी हो गई हुई है। अरे मेरी सास अन्नी हो गई। माँ जी खुद को संभाले, वो डॉक्टर है। डॉक्टर क्या? डॉक्टर? अरे नहीं, ये वाला मेरा मतलब है कि मैं कल किसी अच्छे से डॉक्टर को जाके इनकी आंखें दिखाऊंगा। वो तो सब ठीक है, मगर ये बताओ कि जाली डॉक्टर कहाँ छुपा बैठा है? अब भट्ट साहब वो डॉक्टर यहाँ क्यों मौजूद होगा? और वैसे भी हम लोग तो अपना सारा इलाज जो है वो अमेरिका से कराते हैं, क्यों जानू? शट अप नबील। ओके जानू। मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं घर की तलाशी लूंगा। और नबील मेरे साथ। जी जी भट्ट साहब तलाशी ले ले। महमूद साहब, अरे मैं इधर हूँ, चलाओ मेरे साथ। लेके जाओ इसको। आए देखिए भट्ट साहब, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। नहीं, उधर देखूंगा। और बाथरूम भी देख लें यार, बाथरूम में छुपाएंगे हम उसको क्या? देख लें यहाँ भी कोई नहीं है। आ जाए आए। हेलो, हाँ फरीना, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, पूरी जद्दोजहद से ढूंढ रहा हूँ। टेंशन ना लो तुम। आए आ जाए और ध्यान देखना देख। भट्ट साहब आप मेरी बात बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है यार, डॉक्टर नहीं है भाई भट्ट साहब। ओए, ये लैब कोट किसका है? भट्ट साहब ये ना महमूद साहब का है, महमूद साहब का। उनको ना बचपन से शौक था डॉक्टर बनने का, लेकिन कितने कुंद ज़हन है, डॉक्टर तो बन नहीं सके। आप क्या करते हैं, कभी ये लैब कोट पहन के ना गली में चले जाते हैं, तो बच्चे जो है ना मोहल्ले के वो छेड़ते हैं उनको, डॉक्टरी हो डॉक्टरी हो डॉक्टरी हो। अच्छा, बड़ा अजीब शौक है महमूद का। भट्ट साहब अब तो आपने घर की तलाशी ले ली ना, आपको यकीन आ गया ना कि वो डॉक्टर इस घर में मौजूद नहीं है। वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, उसे यहाँ बुलाओ। क्या? फोन करो उसे और उसे बुलाओ। कहो कि महमूद की हालत ठीक नहीं है, मुंह मांगी फीस दोगे उसे। बुलाओ उसे। भट्ट साहब अभी फोन करो? और फोन करो अभी उसे। कर रहा हूँ भट्ट साहब, कर रहा हूँ, 1 सेकंड जल्दी। अच्छा जी अच्छा जी। भट्ट साहब जी भट्ट साहब गई, बेल गई। अरे इधर क्या देख रही है दादी? ये है तेरा फोन। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, महमूद साहब की ना हालत बहुत बिगड़ गई है, जल्दी आ जाएं, आखिरी सांसें ले रहे हैं महमूद साहब। महमूद साहब, आप क्या आखिरी सांसें ले रहे हैं? अरे नहीं भाई। डॉक्टर साहब जल्दी आ जाएं, महमूद साहब की जान बचा लें। मैं आपको ना मुंह मांगी फीस दूंगा, मुंह मांगी। अच्छा, मुंह मांगी फीस दोगे? बस ठीक है, मैं अभी आया। भट्ट साहब आ रहा है, वो आ रहा है। डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई नबील का फोन आया था, कह रहा था महमूद साहब आखिरी सांसें ले रहे, मरने वाले। नहीं, मेरे दनान को कुछ नहीं हो सकता। अरे कौन अदनान भाई? आप मुस्तकीम आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। वो फोन जरूर भट्ट साहब ने करवाया होगा नबील से। आप चुपचाप बैठे रहें डॉक्टर साहब। बोलना भी नहीं है, चुप। अब देखना, मुंह मांगी फीस का सुन के वो डॉक्टर जरूर यहाँ पहुंचेगा। जी भट्ट साहब जी।
आए कौन है पुत्र? अरे मैं हूँ दादी इंस्पेक्टर बट मुझे लगता है कि ये घर वाले मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आप सच सच बताएं दादी, आपने यहाँ किसी डॉक्टर को तो नहीं देखा? अरे भूल गया, दादी तो अंधी है, कैसे देखेगी? ओ हाँ दादी, आप दुआ करें दादी कि वो डॉक्टर का बच्चा यहाँ जल्दी आ जाए। अरे कौन सा बच्चा? पूरे दर्जन बच्चे हैं उसके। किस बच्चे की बात कर रहा है तू? अरे मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ दादी। आज दफा कर, आज क्या करेगा तू उसे पकड़ कर? बस दादी एक बार मुझे वो मिल जाए, मैंने उसकी तिक्का बोटी कर डालनी है, वरना मेरी बीवी ने मेरी तिक्का बोटी कर डालनी है। मैं तो कहती हूँ ले देकर मामला सेटल कर ले। ससुराल का मामला ना होता ना दादी तो कब का सेटल कर चुका होता। तेरा फोन? एक तो फोन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरी बीवी बार बार फोन कर रही है। हाँ तो उठा के फेंक दे बीवी को? अरे फोन को डॉक्टर से सेटलमेंट कर ले भाई, मैं ये कहना चाह रही थी। नहीं दादी, जब तक वो डॉक्टर पकड़ा नहीं जाता मेरी बीवी मुझे चैन नहीं लेने देगी। उसे पकड़ के उल्टा लटकाऊंगा, खाल उतार दे दिया उसकी, 3rd डिग्री टॉर्चर करूंगा ऐसा कि वो देख नहीं सकेगा कभी भी उसको। दादी दादी वो क्या हुआ दादी? मैं पानी लेके आता हूँ। यार ये बच्चों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया यार, क्या करूं? रिश्वत लेने को भी तैयार नहीं हो रहा, समझ नहीं यार क्या करूं, अंदर ही चलना पड़ेगा। भागो अपने अपने स्टाइल में। दादी दादी कहाँ गई? पता नहीं। यार मेमू साहब, ये बरसात तो चिपक ही गए हैं यार, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे तो पहले ही पता था कि डॉक्टर की वजह से हम किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। चुप है, तुझे पता था तो तू पहले नहीं बता सकती थी हमें। भाई इस काम में बहुत बड़ा रिस्क है, अगर भट्ट साहब को पता चल गया ना तो हम सबको अंदर कर देंगे। हम तो पहले ही घर के अंदर हैं बच्चू। अरे मैं जेल की बात कर रहा हूँ मुमताज। हाय मुझे जेल जाना है मसूद, कुछ करे ना प्लीज। ओ यार डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए कोई जेल नहीं जाएगा। हाँ ये ठीक है नबील, तुम जेल चले जाना और फिक्र ना करना, अब मोमो का और खूबसूरत का मैं ख्याल रख लूंगा। नबी भाई, नबी भाई, नबी भाई, नबी भाई, नबी भाई, उफ, उफ, नबी भाई। क्या हो गया? मैं इधर हूँ। हाँ मैं ये कहता नबी भाई, अरे भाई भट्ट साहब तो बिल्कुल मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए भाई, लेकिन मुझे उल्टा लटका के मारने की बातें कर रहे हैं और पैसे लेने से भी इनकार कर रहे हैं भाई। और डॉक्टर टेंशन नहीं लो, तुम चुपचाप यहाँ बैठो, हम लोग कुछ सोचते हैं कि भट्ट साहब को बताना कैसे है। आप लोग एक काम करें, आप लोग आए मेरे साथ। आ जाओ, आज तुम आ जाओ। देखिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। ना पुत्र ना, मैंने तुझे खुशखती नहीं करने देनी। खुदकुशी मुमताज। नहीं, मैंने वो भी नहीं करने देनी। माँ जी कोई खुदकुशी नहीं कर रहा है यार, हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं और ये भट्ट साहब और डॉक्टर जो है ना खुद ही आपस में निपटते रहेंगे। अच्छा कहाँ जाओगे तुम? जानो अपने ससुराल, और कहाँ। बिल्कुल नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। चुप है, तुझे जेल जाना है तो तू जा, हम तो जा रहे हैं। चलिए इशफाक अपनी पैकिंग ना कर। जानो जेल से ना मुझे खत लिखती रहना, मैं तो अपनी बैगिंग करूं। नबील भाई। अरे यार शुक्र है नबील भाई आप मिल गए मान से यार। अरे भट्ट के बच्चे से मेरी जान छुड़ाए भाई कसम से। एक तो आप लोगों ने मुझे दादी बना दिया, ऊपर से मुझे अंधा बना दिया। अरे चश्मा कहाँ है मेरा भाई? अरे यार मुझे लग रहा है नबील भाई आपका यार ये बिल्कुल बेकार है मान से। एक तो आपने मुझसे पूरे 50,000 रुपए ले लिए, उफ ऊपर से वो बच्चा पे। अरे मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा यकीन भाई। भट्ट साहब मेरे बीच में हाथ धो के पड़ गए। अरे निकालो भाई इसको मेरे पास से। मैं इंस्पेक्टर भट्टू, नबील नहीं। साहब चल 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 यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।